visited in India, and how do you feel here, and what do you say for this type of program? Yeah, actually I'm from Bali, Indonesia. Then this is good thing the organizer doing international Indian icon. It's been the competition is not just competition, but also how we create something innovative, creative, and collaborative. That is the main, and people-to-people contact also is in the future becoming our better future and make a peaceful of the world our contribution in the small way. Uh, Laut Acha program, Amara very happy. Then hope in future we can work together more and more. Om Santi. Save Drive. सेव ट्राइब्स। इस प्रोग्राम में आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस आप कर रही हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें विजुअल अनाउंस होने वाला है तो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी कि क्या होगा। लेकिन आपको तो पूरी उम्मीद है, जो आपने परफॉर्मेंस देंगे उसमें से पूरी उम्मीद है कि आप ही फर्स्ट आए। हाँ, 100% दिया अपना, देखते क्या होगा। सोहेल जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर आप पूरी तरह से जीत आपकी हो रही है, क्या मन में चल रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगा। पूरा विश्वास है? विश्वास है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कंग्रेचुलेशन। आज हमारे बीच कायरा जी हैं। इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि इनको पूरी उम्मीद है कि आप अवार्ड मिलेगा आपको। क्या आप महसूस कर रही हैं कायरा जी? मुझे ये लगता है कि मैं ये अवार्ड जीतूंगा। पूरा भरोसा है? हाँ। और आपने जो मेहनत की है उसका आपको जो है फल आज मिल जाएगा। हाँ। तो इस तरह से आपने आज तक और परफॉर्मेंस की है स्टेज में? हाँ, बहुत बार करी है। वेरी गुड। तो कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? थर्ड में। वेरी गुड। तो क्या एम्बिशन है आपके, क्या मतलब आपके प्लान हैं फ्यूचर में, क्या आपके सपने हैं? मैं बड़े होके एक एक्टर बनूंगा। वेरी गुड। फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, इंटरनेशनल ऑस्कर जीतेंगी आप, हैं? बहुत अच्छी बात है। आज से ही तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। फिर तैयारी कर रही हैं? हाँ। वेरी गुड। मम्मी पापा कहते हैं कि जाओ आगे बढ़ो, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी कहते हैं ये, और बेटी को फिर आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप हैं तो देश है, संसार है, दुनिया है, हैं? ठीक है, ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच जुडान जी हैं और इंटरनेशनल इंडिया आइकॉन 3i ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। अभी अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड मिलेगा। तो आप कैसा महसूस करते हैं जब आप इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं और स्टेज पे जब आप जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? ऑनेस्टली बोलूँ, बहुत एक्साइटमेंट होती है एंड थोड़ा नर्वस होता हूँ, बट क्या करें, विनिंग एंड लूजिंग तो है, पार्ट लाइफ। हाँ, वो तो है, लेकिन जब स्टेज में आप पहुंच जाते हैं तो नर्वस ख़त्म है, सिर्फ परफॉर्मेंस ही करना है। मैं जी जान लगा दी जब तक है जान। हाँ, जब मैं छोटा था मुझे बहुत स्टेज पर बैठा, मेरा वो सारा ख़त्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइक यही है कि मैं अपने स्टेज, ऐसा लगता है मुझे कि मैं जा रहा हूँ और बस पूरा खुल के डांस कर रहा हूँ। मुझे कोई बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक ये भी अलग अंदर एक ब्लड में आपके डांस है। हाँ। तो ये जो इंडिया गॉट टैलेंट में प्रोग्राम होते हैं, इसमें क्या आपने कभी ट्राई किया? बहुत सिलेक्शंस के लिए तो मैंने बहुत ट्राई करा है, बट कभी सिलेक्ट हुआ नहीं है। बहुत ट्राई करा है तो मैंने। तो बड़े प्लेटफार्म में जाइए आप, ये कुछ छोटे छोटे प्लेटफार्म हैं, यहाँ से अच्छा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आदमी का हौसला खुलता है और बड़े स्टेज में, बड़े कैमरों में जो है उनका सामना करके आप हिंदी सिनेमा तक पहुंच सकते हैं। बाया धारावाहिकों को टीवी के द्वारा भी बहुत से कलाकार जो हैं बॉम्बे गए हैं। तो क्योंकि कलाकार जो है, हर आदमी के अंदर ही कलाकार होता है। तो आप क्या समझते हैं, आप अपने आप को कि क्या आप का यही प्लेटफॉर्म रहेगा लास्ट तक? डिपेंड्स, अगर कोई डिफ़िकल्टीज हो मुझे जो फेस करनी पड़ी, अगर उसके मारे तो आई वोंट कंटिन्यू, बट अदर देन दैट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत और कंग्रेचुलेशन आप। आज हमारे भी तान्या जी और यशिका जी हैं। इन्होंने स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया।
तो कैसा आपको लगता है जब आप स्टेज में पहुंचते हैं? क्या ये आपका पहला परफॉर्मेंस है या इससे पहले भी स्टेज प्रोग्राम किए हैं आपने? करे हैं स्टेज परफॉर्मेंसेस, बट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार हमने सब इंटरनेशनल इवेंट था तो इसमें पहली बार किया है। वैसे हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे परफॉर्म किया था और हम लोग कथक सीख रहे थे तब, तो काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए, बट ये इंटरनेशनल स्टेज पे पहली बार। आज बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाने की आपकी इच्छा तो रहती है, क्योंकि जो कलाकार है उसकी इच्छा होती है कि मेरे को बड़ा स्टेज मिले, टीवी का माध्यम मिले और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में इंटरेस्ट हुआ है। बेसिकली क्या ख्वाब हैं आपके, इस तरह के ख्वाब हैं आपके कि वहाँ तक जाने के? हमारा यही मतलब हमारा यही मन करता है कि बस ऐसे परफॉर्मेंसेस करने के मौके मिलते रहे और हम अपनी ग्रेस से सबको सबका दिल जीत लें। प्लस हम ये भी बताना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर से थोड़ा लोग डिस्टेंस हो जाते हैं, बट नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव समथिंग कि हम इंडियन है, हम इंडियन कल्चर को एकदम कुछ ना पकड़ कुछ के अपने रखते हैं। कल्चर से सीखना चाहिए। जैसे हमारी मम्मा ने हमें बचपन से ही कथक की डांस की ट्रेनिंग दी, मतलब शुरुआत की, हमें कथक केंद्र में डाला है। तो ऐसे मतलब हमें कोई ना कोई अपना फोक डांस हो या फिर कोई क्लासिकल डांस हो उसमें, या फिर कोई इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो, वो सब हमें कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने मम्मी से सीखा है ये, क्योंकि घर में ही अगर टीचर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मम्मी बचपन में सीख पाई तो मम्मी ने हमें सिखाया है। ये बहुत अच्छी तो बात आगे है कि मतलब उन्होंने कथक केंद्र में डाला है। अपनी इच्छा जो है वो मार के आपको अब देखा कि जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, हाँ जी। ये जो है एक्चुअली पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि ये नहीं देखना है कि हमारी लड़कियां हैं उनको आगे ले जाना है, और तभी हम मोदी जी के जो सपना है डिजिटल इंडिया बनाना, नया भारत बनाना, जो उनका सपना है वो पूरा होना हाँ चाहिए। जी। तो क्या इंस्टीट्यूट में भी आप सीखते हैं सब या नहीं, अभी हमने हमारा डिप्लोमा ख़त्म हो गया कथक में, कथक केंद्र से किया था हमने, और उसके बाद से अभी हम पढ़ ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा होता है ना हमारा पैशन, हमने उसको पैशन की तरह रख रखा है अपने पास। हाँ, तो हमें कहीं भी मौका मिलता है हम परफॉर्म ज़रूर करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आप ये काम भी कर रहे हैं और यही आपका एक उद्देश्य है आगे पढ़ाई के बाद जो है कंप्लीट आपकी एजुकेशन होने के बाद आप ये प्लेटफार्म रहेगा आपका। हाँ जी, क्योंकि जो ये तो हमेशा रहेगा, हाँ, सीखा क्योंकि है तो कथक जो सीख लेता है, हमारी कथक नृत्यांगना है जिन्हें पद्मश्री मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको यहाँ अवार्ड मिलेगा, क्या उम्मीद है आपको कि आप यहाँ पर फर्स्ट अवार्ड ले पाएंगे? ये तो है कि देखते हैं क्या होता है, जो होगा और उसके हमें लिए होगा। परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा, तो हम उसी में अभी उसी काफी में सारे- खुश हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चला रहता है। हाँ जी, जब पार्टिसिपेशन आपने जब आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो क्या इंडिया गॉट टैलेंट इस तरह से बहुत से प्रोग्राम जो हैं टीवी में के माध्यम से चल रहे हैं, तो क्या आप इच्छा करती है कि वहाँ भी जाने की? अगर हमें टाइम मिले उस उतना हाँ। तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ जाके जो इस चैनलों में जो प्रोग्राम चलते हैं वहाँ आप दे सकती हैं ये सब? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। तो दिए नहीं अभी तक? नहीं, अभी अभी आप यहाँ बड़ी स्टेज से निकल के जब बाहर आएंगी ना तो वहाँ ये ज़रूर जाइए आप, वहाँ पहचान है, टैलेंट की पहचान होती है। एक बार, दो बार, 3 बार, 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी ने देश पे आक्रमण किया था, कितना सोना लूट के ले गए थे ना। तो टैलेंट है आपके अंदर, जो आपको टैलेंट का जो आपके अंदर है उसका दुनिया पहचानेगी और आपको सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। क्या बात है, दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट हंट शो में मैं आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ और वंडरफुल ऑडियंस। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के आगाज के साथ बताइए आप अपनी उपस्थिति को कि आप इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं। देखिए बिना माइक के भी आवाज जो है वो शायद लास्ट तक पहुंच रही थी और अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो, क्योंकि हमारे शो में 3i में क्या होता है कि टैलेंट तो पूरी दुनिया में बिखरा पड़ा है, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि उस टैलेंट को मंच नहीं मिलता। जब उस टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो 3i वो काम करता है कि उन सब लोगों को, दुनिया भर के छुपे हुए टैलेंट्स को, हिडन टैलेंट्स को बाहर लाता है और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। शो से जुड़ी हुई वो वंडरफुल ऑडियंस, बहुत सारे लोग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं दुनिया भर में, उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शो में। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी ये तालियां शिकागो, यूके, हर जगह जहाँ से ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, बहुत तक पहुँचनी चाहिए।
और दोस्तों ये जो शो है ना वो कुछ लोगों के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इस शो को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की है। अजीत जी आप और हमारे बीच में है डॉक्टर चिदात्मिका खटुआ, डॉक्टर्स के लिए काम करती हैं और स्पेशली आज हमारा भारत ट्राइबल्स के ऊपर बहुत वर्क कर रहा है। आपने ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे काम किए हैं ताकि उनको जो सामाजिक रूप से सोशली उनको उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए। एक बार डॉक्टर चिदा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसके बाद अब हम आज का ये जो वंडरफुल टाइम है, हमारी थीम इंडिया की है, बिना किसी डीप प्रज्वलन के पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर उद्यम का जो भारतीय संस्कृति है उसको इंडोनेशियन। आप सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी और इंसान में फर्क होता है। हर आदमी इंसान नहीं होता, कुछ आदमी इंसान होते हैं। तो डॉक्टर उद्यम बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करते हैं। आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अमन बाटला को, जिनके लिए यूनेस्को और यूनिसेफ भी उनके इन सब खूबियों के लिए उन्हें अवार्ड देता है। आज हमारे बीच में है, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। और हमारे बीच में डॉक्टर जोगी दुष्यंत है। डॉक्टर जोगी आपका बहुत बहुत स्वागत करिए। और हमारे बीच में डॉक्टर जोगी आ रहे हैं। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर कृष्ण शास्त्री से जो हमारे बीच में हैं, अगर आज वो भी स्टेज पे आए। और हमारे बीच में एक ऐसा डॉक्टर कृष्ण शास्त्री के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है इनकी और बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि इंडियन फिल्म्स को बहुत प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर प्रकाश सिंह बादल जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हमारी फैसिलिटीज को हमारे सारे गेस्ट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रकाश सिंह बादल जी का। और हमारे बीच में अरुण ठकराल जी हैं। अरुण ठकराल जी प्लीज आप स्टेज पे आइए। अभी मैं आपसे अनुरोध करूँगा जी। और डॉक्टर साहब के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता, क्योंकि ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज देख रहे हैं, कल से ये हमारे साथ लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और उन्हें बताइए कि ये बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए तो मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ। अप्लाउड मोमेंट। वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि स्टेज पर क्या समागम है। आप देख रहे हैं अलग अलग कल्चर से, अलग अलग संस्कृति से हमारे देश जिससे मिलकर बना हुआ है। भारत की डाइवर्सिटी आपके सामने है। भारत की जो कला है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें छुपा टैलेंट अब दुनिया के सामने आने वाला है। और दोस्तों, लैम्प लाइटनिंग के बाद हमने जिस देश की बात की है, भारत की बात की है, तो अब वक्त है नेशनल एंथम का। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर विक्रम मोहंती भी आ गए हैं, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर। जगन्नाथ श्री हरि विष्णु। आई एम बेसिकली एजुकेशनिस्ट and a social entrepreneur. It's a good luck for me, or fortunate, I'm fortunate I'll say. I'm a strong believer of angels in this earth. When a purpose you wanted to be connect or you wanted to do something, the people come forward and say, yes, we are with you. We are with the purpose. We are with the coach. That moment, he or she is the angel of your life. So like this, 3 I came to my life. Mr. Ajit Ben, Big B, Big Brother. Came to Odisha, we met. 18, we have been driving a purpose of empowering tribal women.
with their originality. 2018 was a founding year of India's first tribal queen, which held in the state of Odisha, Bhubaneswar. Around 100 plus tribal women came to Odisha to participate in this contest. I'm not going to deep in the matter, the challenges we face. Because tribals always believe in Ubuntu concept. Ubuntu means a group. You have every time seen tribals come and dance in the group. So our purpose was somewhere there is a void that a single tribal woman standing in front of thousands of audience or thousands of people or represent society. We call it the modern society and say, yes, I'm tribal, I'm beautiful. But my beauty is just not lies with the good look. It is beyond the good look. So that was the point which we wanted to hit. And believe me, the moment, I still remember 24th June 2018 was the year of inception, where the tribal queen India, whole globe wanted to see who's the tribal queen India. And it has happened. And another angel who is sitting in my front, my big B from Indonesia, Bali, Padmasri Indra Udayana. And there we also lunch Kalinga Bali Shangam. There are lots of stories, but we drive the mission together. 2018, then 2020, because it's 2 years. 2020 we couldn't do the India 2 because there is a no to everyone. Kya hua tha? Then we launch our website. There are goes on, and recently in 2022, when our country is celebrating the Azadi Ki Amrit Mahotsav, and one main agenda of YOMO is empowering the tribal women. And another feather in our cap, when it came in Indian GK, OPSC and SSC exam with the first tribal queen of India, and answer is Pallavi Turuva, a very poor girl from Odisha state, by Paliguda, Koraput district. I know those who are from Odisha, Dr. Friend is there, so they can understand. So this was the impact. We are going beyond. We are manifesting something new. And now in this year, we are going to manifest this book which I am holding. And we requested President of India, Draupadi Murmu, who is belongs to our state again. First time the globe will see India will manifest. Tribal Queen Global, Tribal Queen Universe, Tribal Queen World, Earth, Asia. And India has recently held in the state of Chhattisgarh. So this was the story, and I'm very happy and delighted when 3I became our global education partner, and he, Mr. Ajit Ben, is international president. Westernized. Modernity is to transform the own originality to the society. So really, I'm grateful to Mr. Saran Walia. Don't be 5th of December. That's a great thing. Padmasri Diyabo's daughters are also here. Before leaving this, podium, potency, to know her mind is a complex. Her emotions are never sure. She stands with eloquence of tomorrows, not lead. The future is foreseen. This is her heritage. O tribal queen, you are beautiful. Many writers instance that's only your choice. Many try to overthrow her. Many try to deceive her. She stands alone, not with anyone. Never to mislead her. Knowledge and wisdom is in her and blacks and earthnesses. Tribal Queen, the queen of queens. Thank you very much. हाँ हाँ
Sure. So can we have the video, please? वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। ओके। तो सबसे बड़ी बात ट्राइबल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए TI में काम कर रहा है और ये बहुत गर्व की बात है कि और उम्मीद करते हैं कि हम ट्राइबल्स के उत्थान के लिए काम करेंगे। बहुत बड़ा सोशल कॉज है और इसके लिए डॉक्टर शीला आपने इतना सोचा और बीइंग अ वुमेन आपने इतनी सारी चीज़ें उनके दर्द को समझा। सबसे बड़ी बात ट्राइबल्स के लिए होती है उनसे दूर होते हैं, उनको लोग नहीं दिखाते। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो परेड के लिए जी लैंप पोस्ट को रिमूव कर दीजिए, जी साइड में कर दीजिए। और पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप एक रो में आए स्टेज पर और यहाँ पे फोटो सेशन होगा। आप एक लाइन बना के आएंगे। प्लीज ज्वाइन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। कम ऑन बच्चे आगे आओ। Come on, have energy. You are the talent of India. ये मत बोलो। Come on. Come on, this stage is full of talent. Stage में जगह ही नहीं बची है, इतना talent है हमारे देश में। ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। दिस इज द ग्लोबल टैलेंट हंट। ये हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब का टैलेंट है आपके सामने। लड़ता रहूंगा तब तक जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी है। रखवाला हूं हिंदुस्तान का, कसम हमें भारत माँ की है।
में हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में इससे बड़ा ट्रिब्यूट कुछ हो नहीं सकता। है लिए हथियार दुश्मन, ताक में दुश्मन खड़ा, क्या बात है, वर्ड थीम। और संजय यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर संजय यादव, हमारे ऑर्गेनाइजर कहाँ हैं? ओके, संजय जी जब तक आ रहे हैं, नायरा जी यहाँ पर हैं? नायरा जी हमें सुन पा रही हैं? नायरा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सामने ले आना, और सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में हम आते हैं, और इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, और उसके बाद हमारे जजेस ने जिन लोगों को चुना है उनके नाम हम अभी दे रहे हैं। तो सबसे पहले सेकंड रनर के और लीवा फैशन टीम से नाहिदा जी हमारे बीच में है। नाहिदा का स्वागत कीजिए। बहुत मेहनत की है इस पूरे अवार्ड फंक्शन के लिए उन्होंने। तबले की थाप से हम सभी का मन मोह लिया था, और आज सेकंड रनर अप बने हैं हमारे आईजीटी इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी की। और अब मैं पूरी परफॉर्मेंस से हम सभी को बिल्कुल संबोधित कर दिया था। सूर्यकांत जी आप हैं? I think he is not available in the hall. Okay, so thank you very much. आप अपने जगह ले सकते हैं। इसके बाद अगले अवार्ड के लिए हम आपको बुलाते हैं। आदरी साहा, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आदरी का। और आज 23 मिनट्स में 51 सॉन्ग्स इन्होंने बजाया है कीबोर्ड पर, और इनके नाम इनका नाम भी इंडिया रिकॉर्ड बुक में है। आदि, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। Any guesses? Very शांत ऑडियंस है यार, ऐसे नहीं लगा। ओके, निशाद। हेलो निशाद। ओहो, क्या बात है, हमारे जूनियर रहमान आ गए हैं, और इन्होंने तो क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस देते हैं। जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि आप हमारे विनर बने हैं, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम विनर होने का अपॉर्चुनिटी है। और क्या ही पता। So IGT second runner up is in senior category. Any guesses? Any guesses? It's Geeta Kumari. गीता कुमारी, एक बार जोरदार तालियां गीता कुमारी जी के लिए। बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया था गीता कुमारी जी कल, और आज प्लीज कम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि गीता जी आप अब
भारत का टैलेंट ही नहीं बल्कि ग्लोबल टैलेंट हो चुकी हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? और सच में ये बहुत बड़ा ऑनर होता है। और आपने बताया था कि उम्र के इस पड़ाव पर जब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमने ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए, अब क्या करना है लाइफ में, तब आपने एक न्यू बिगनिंग करी, नई स्टार्ट करी। तो शायद लोगों को ये मैसेज दिया कि शुरू करने की कोई भी उम्र नहीं होती। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी एज के बारे में ना सोचें, अगर कुछ अपने अंदर हुनर है तो उसे सामने लेकर आएँ। और 3II की मंच से हमें बहुत कुछ, हम जैसे सीनियर को मिल रहा है, आगे जाने का मौका मिल रहा है। हम लोगों के लिए कोई अभी मंच ऐसा बना नहीं था, तो मैं 3II को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। कल कोलकाता की हैं और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं होगी जिसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। और हैं सुकन्या, तो सुकन्या के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और बहुत सी डाइवर्सिटी है सुकन्या के अंदर। तो सुकन्या, आप बहुत कुछ कर लेते हो, मतलब मैंने देखा आप डांस में भी आपने पार्टिसिपेट परफॉर्म किया। It was my first performance. इट वाज योर फर्स्ट परफॉर्मेंस। Yes, और on इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ जाती है? Say, when you feel like that, yes, I have got some talent, you should really work hard on it, I feel. And to be very honest, I was never supported. But I have that enthusiasm that yes, I can also do something with this very identity of mine. Because once this identity is gone, maybe a star will not born. And so I just thought, why not give my 100% and go ahead and work hard. And rest I leave to Almighty. क्या बात है, आप निश्चित तौर पर अब आप स्टार हैं, आपकी ग्लोबल पहचान बन चुकी हैं। और दामन आप देखेंगे और ये होनी चाहिए। हमारे बालिक इंडोनेशिया से आए हुए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर उदयन ने यहाँ से, शायद मैंने उनको सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेकर और फुल टाइम तक वो यहाँ पर रहते हैं, हर एक परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टिसिपेंट्स को बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीकी बात बताई कि किस तरह से, और उन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस को बहुत प्रमोट किया है। थैंक यू सो मच सर, आप पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे पीएम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं और यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर टू द होल वर्ल्ड। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसे आप हर जगह पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और अब बारी है विनर की, हमारी आईजीटी की। और आईजीटी के विनर के लिए जिम्नास्टिक वर्ल्ड एक्रो डांस ग्रुप। क्या बात है, अभी थोड़ी देर में स्टेज भरने वाला है। देखिए अब आप देखेंगे कि जब अवार्ड मिलता है तो उसके बाद जिम्नास्टिक किस तरीके की होती है। क्या बात है, चेहरे पर रौनक। और सच में इस ग्रुप ने इंडियन कल्चर को, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है और किस तरह से शानदार परफॉर्मेंस की है, एक कोऑर्डिनेशन। और अब अगली परफॉर्मेंस के लिए जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यशस्वी वाजपेयी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने Hello everyone, are you ready to listen to this original song?
to say I'm very honored and privileged to be with you all. I don't have any words to say about Dr. Chidatmika and her team and Ajit ji and each and everybody who are the team here. You guys are doing fantastic, honestly. I think they need a big round of applause because the way she's working for the tribes. I don't know how to say the tribes are the difficult because I have been working on a different scale with the tribes. I find it very difficult to communicate. God knows where the energy comes from. It's your determination, your hard work that makes you proud. And look at all the beautiful smile on everyone. Don't you think we are very lucky to have her and Kalpana ji and each and everybody, Dr. Mishra, I can't see him, but each and every हमारे ऑडियंस को पसंद आई होगी, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने और सबसे पहले हम फैशन में जूनियर कैटेगरी के विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। दोस्तों, इस छुटकी वेरोनिका शाह के लिए बहुत बड़ी वाली तालियां चाहिए, मुझे इससे काम नहीं चलेगा। और देखिए हमारे शो के जजेस ने कुछ ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया है। थैंक यू सो मच सर इसका उत्साह वर्धन करने के लिए। पिताजी हमारे बीच में हैं, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज स्टेज पर आइए। आते हैं वो क्या बताएं, मतलब सर आपका और ऐसा है, आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि अपने आप वो चीज़ बड़ी हो जाती है। थैंक यू सो मच, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम आपने रोशन किया है। और ओके हाँ, अब बताओ, ये बोलती बहुत है तो अगर किसी कुछ बोलने नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगी। क्या कहना है, हाउ आर यू फीलिंग? मुझे पहली बार ऐसा काम मिला है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। यू आर हैप्पी? पहली बार ऐसा क्राउन मिला है, बहुत बहुत हैप्पी है। हम भी बहुत हैप्पी हैं आपको देख के। हाँ बताइए। गुरुजी, वाओ, थैंक यू सो मच। मम्मा, योर मम्मा। You did amazing. What makes you feel that you are the right person for this winner? मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मेरी ट्रॉफी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की है। मेरी फ्रेंड ने मेरे को जाते जाते ऐसा बोला था कि मेरे को बड़े स्टेज पे जाके एक नाम चाहिए। क्या बात है, जोरदार तालियां। कितनी अच्छी बात इसने कही है। माय गॉड, द प्राउड फादर। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सौरभ गुप्ता जी हमारे बीच में भी और बेहतरीन परफॉर्म किया है इन्होंने। No, I am just happy so much. Thank you. और सौरभ गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, उनसे उनको रिप्रेजेंट करती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पूजा जी के लिए। और अब हमारी जो कैटेगरी है उसमें हम फैशन की कैटेगरी में अगले अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। जूनियर कैटेगरी फैशन। निशिका एंड शार्वी के बीच में टाई। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिशन। शार्वी की जगह खुशी अवार्ड लेगी। तो खुशी,
और अब सीनियर कैटेगरी के अवार्ड्स के लिए मेल सीनियर कैटेगरी फैशन अवार्ड मेल। आइए अब अपनी जगह पर आ जाइए। वीर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आपने तैयारी करी थी और आप बिल्कुल आपको बोलने का मौका देंगे, आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2 मिनट खाली मैम मेरे सामने आ जाओ, अवार्ड उनके हाथों से मिले उनके और अच्छा लगेगा। मोना मैम प्लीज कम। या एक बार मोना मैम। मिस यूनिवर्स एशिया पैसिफिक 2019 मोना जी। थैंक यू वीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम अगली कैटेगरी की ओर जाते हैं। फीमेल विनर का नाम अनाउंस करेंगे और फीमेल विनर का नाम अनाउंस करने के लिए सुमित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप बताइए कि फीमेल कैटेगरी इज आभा। क्या बात है। देखिए आभा जहां भी रहती हैं अपनी आभा बिखेर देती हैं और आज भी उन्होंने यही किया है और पूरे स्टेज पर आभा ही नजर आ रही हैं। बहुत बहुत आभा आपको मुबारक हो। और आपको बता दें कि हिमाचल की वादियों से ये आती हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है इस अवार्ड के लिए और रिहर्सल्स पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आभा क्या कहना चाहेंगी विनर बनने के बाद? एक्चुअली गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा अभी एग्जैक्ट व्हाट शी सेड, मैं बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस में हूँ अभी, हैप्पी भी नर्वस भी। एंड स्पेशली आई वांट टू थैंक मैम मोना मैम जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड द होल इंटरनेशनल टीम एंड माई मॉम ऑब्वियसली वो वहाँ पे हमेशा मेरे को सपोर्ट करने हर जगह होती हैं एंड यू नो और आज उनके आशीर्वाद से यू नो आई एम द विनर एंड आगे भी आई विल बी द विनर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सुकन्या का क्या बात है। सुकन्या जी कर रहे हैं उसमें आपने 2 बार अपना टैलेंट दिखाया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुपर जूनियर कैटेगरी में आ जाती है और शायद इसीलिए उनकी टैग में भी मिस ब्यूटीफुल स्माइल। क्या बात है। इंडिया की जो स्माइल है, स्माइल ऑफ इंडिया, मोना जी उन्होंने स्माइल के लिए बोला है, तो मुझे लगता है कि शायद ये अंजू जी ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां और सारे जो हमारे ऑडियंस एक बार स्माइल करके इसका जवाब देंगे। सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। स्मिता रॉय जी फेब्रुअरी फाउंडेशन से हमारे बीच में थी और स्मिता जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपने भी सोशल कॉज के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उनको आप हम चलते हैं ओमान और देखते हैं वहाँ से कौन आया। जब वो आएंगे पहले थोड़ी सी बात करें फिर हम तो देखिए हमारे बीच में कौन आए। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर।
कैसे आइडिया आया कि 3i में जाके और इस टैलेंट को हमने कैसे ढूंढा? अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी मुझको इंडिया में ऐसे मंच में एक चांस मिलेगा सिंगिंग के लिए। जी, और आपको तो हिंदी नहीं आती थी, हिंदी गाने कैसे सीखे आपने? तो ओमान में मुझको हिंदी सिखाया, तो मैं उसको अरबी सिखाया। क्या बात है, उन्होंने हिंदी सिखाया, आपने अरबी सिखाया। देखिए, ये होता है जॉइंट वेंचर, ये होता है एक दूसरे के देश की भाषाओं का सम्मान करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। दिस इज व्हाट जो 3i जिसके लिए जाना जाता है। सजदा, तो उसमें कुछ मैंने अरबी रिलैक्स। वाओ, दैट्स अ फ्यूजन, हिंदी एंड अरेबियन, क्या बात है। सजदा का एक नया वर्जन आपके सामने लॉन्च हो कमिंग, और 3i आपके साथ, आप हमसे जुड़े हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट, थैंक यू सो मच। और अब आप परफॉर्म कीजिए। जरूर, थैंक यू। या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी रोवी रो पुकारे एक हुए दिन रे हमसे हम ही चिन अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना तेरा सजदा करूँ बेजुदा बेदैत करूँ ना ये कैद करूँ। सजदा 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 तेरा सजदा करूँ तेरा सजदा, इतबार करो तेरी जान करो तेरा सजदा। आपने देखा और लिरिक्स किस तरह से म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूजिक सब जगह दिल तक उतरता है। The whole world speaks the same language, that is the music, power of music. आप ओमान में रह के और इस तरह से आपने हिंदी गाने को जो फ्यूजन से दिया है हमें, शायद हिंदुस्तान में भी बहुत कम लोग हैं जिस तरह से गा सकते हैं। तो बहुत बहुत प्राइड मोमेंट है हम सब के लिए। और उसका नाम सुरेश है। सुरेश जी के लिए भी तालियां हो जाएं कि उन्होंने हिंदी सिखाई, आप उनको अरबी सिखाई। गुड थिंग। इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि किस तरह से आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिला, आपको एक मंच मिला, यू गॉट अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जिन लोग आप लोगों ने जो परफॉर्म कल आप लोगों ने बोला, थैंक यू सो मच। आप आइए और अपनी people and NCUI National Corporation Union of India, they were especially for this event. Most support I had from them. I really want to thank you them. Also thank you Dr. Sudhir. And I hope it will be continued for the next year. Thank you. वाह, आप लगा कि कुछ एनर्जी आ रही है, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यहीं पर हैं। और जैसा कि हमारा जो ये जो 3i है, ये ग्लोबल म्यूजिकल शो है, और इसमें हम ना सिर्फ भारत में, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आपने उनको डाउन नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि आपने ये कहा कि हैव स्ट्रेंथ, तुम कर पाओगे। तो शायद दोबारा जब वो परफॉर्म करने के लिए आए तो शायद वो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह, प्रोफेशनल डांसर की तरह, प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह उन्होंने परफॉर्म किया, और
वो टैलेंट है सर, आपने उनको न सिर्फ उनका जजमेंट किया है बल्कि हमारे उन सारे पार्टिसिपेंट्स को तराशा है। तो मैं चाहता हूँ हमारे इन प्यारे प्यारे खूबसूरत जजेस के लिए एक बार और तालियां होनी चाहिए। तो नाइस ऑफ यू सर, और क्योंकि आपने जो ना सिर्फ T20 का अब हमें पता है कि प्रेसिडेंट बन चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और जब वो हमारे पीएम बाली गए तो उन्होंने इंदिरा जी से बात की और उन्होंने उनको थैंक यू बोला। इंदिरा जी, मैं चाहता हूँ कि आज एक मौका है, ग्लोबल ऑडियंस हमारे साथ है और हम ये चाहते हैं कि आप अगर उस एक्सपीरियंस को अपने शेयर कर पाएं तो दैट विल बी अ ग्रेट ऑनर कि आप प्लीज आएंगे एक बार। तो उन वैल्यूज को इनकलकेट कर रहे हैं आप लोगों तक। आपका पीएम मोदी के साथ जब इंटरेक्शन हुआ कैसा रहा वो? First, actually, when I took Sannyas Diksha in 2019, but after just 3 months after Diksha received the Padma Shri award from the government of India, then I should use again my name. Then when we talk with Modi ji, I am also sannyas, but I am Prime Minister. Now you are Padma Shri, you bring bridge between Indonesia and India. एक बार इंडोनेशिया और इंडिया के कनेक्शन के लिए तालियां होनी चाहिए। Then you see when Modi ji come to Bali, they love very much Bali. Then your Prime Minister doing good job. Hello. Then next year, 2023, G20 will be here. That is our opportunity for international India icon. Maybe in the same time in September you make it. There will be September here, already announced by the government of India. Yeah. That it will becoming grand program for the international India icon. Success for you, your work, all. Never. Atiti Deva Bhava is, we cannot compare. Atiti Deva Bhava Sanjay ji, in the morning till evening you are waiting for us. That all the people here who work together in this place, you are hand in hand. That is the real work of the Indian. We can see how Indian Atiti Deva Bhava, not only in the speech, but how you treat the people. Thank you. Then you are as anchor. उदयन जी थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है ना उदयन जी के अंदर इतना तेज है, वो जो ऑरा है, जब वो जहाँ भी जाते हैं ना तो वो स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनलाइटन हो जाता है। और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया है फॉर योर इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन कल्चर हेरिटेज, जो भी चीज़ें आप वहाँ पे बहुत आश्रम भी चलाते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बता सकते हैं? That is, our ashram is not big. Just like you, Mom. When you are mentioned, should be from heart. Good quality, not quantity. In our ashram, all our students is sent to India. Almost we have only 250 alumni, but they are very good students. They are MBBS, architect. We call Das to Diamond project. The poor people, they give scholarship. Then they are studied, then they are performed here, they learn in India, then some of them they are finished PhD, now they are second also they will work in the architect field in India. That is our idea, how, same like you Mom, if we are not touch the poor, who create the poor who's brilliant, they are create unpeaceful actually. Therefore Swami Vivekananda has mentioned, go to them. Yes. Then Gandhi was clear, Daridra Narayan. In the face of them, that is our future. That is the future. Then in front in this program, International India Icon, you create how many of them? Yes. From zero to hero. जीरो टू हीरो। और आपको याद होगा कि जब आप कल जजमेंट कर रहे थे, जब पार्टिसिपेंट्स को देख रहे थे, तो यही बात हम कर रहे थे कि किस तरह से जब एक इवन बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में कहाँ से सुंदरबन से हमारे पास एक पार्टिसिपेंट आए थे, बहुत दूर दूर तक इस जगह से 3i के माध्यम से वो
देखो हमारे दिल के डॉक्टर के साथ खड़ा हूँ, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। सर कैसा लगा आपको जज करके? जजमेंट हमेशा ही टफ रहता है, क्योंकि यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट विद ऑनेस्टी। तो उसमें हम लोग बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इट्स रियली ह्यूज टास्क फॉर अस, बिकॉज a little moment of decision, the right or the wrong decision, can make or break the life of a participant. So it's a huge load. So I always tell others also. एंटरटेन किया है मिस्टर सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you so much. Please have their seats. Thank you so much, ma'am. Dr. Chitali. Hanji. I just wanted to say something to everyone. इस बार I was jury and this year I came as a judge. और इस बार मेरे लिए एक दो चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है. I am on the stage right now और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रे for my mother as I lost her on this 17th night, and I'm here standing because of my commitment and to 3II, to all the participants, and commitment for my work. So I'm standing here with a smile, but she taught me that always fulfill your commitment, never break your commitment. So I'm standing here. बस आप मेरी मम्मी के लिए pray करें. She was in Canada and she passed away just before some days. Please pray for her wherever she is. She keeps blessing me, and wherever I'm standing because of her only. Thank you so much. So a couple of more talents. मेरा एक ही मैसेज है बच्चों. What I want everyone to do is, this is the beginning. आज माइक भी कुछ लोगों को अवार्ड ना मिला हो, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत डेडिकेटेडली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. Keep doing that.
पर्सनली कैसा महसूस कर रही हो आभा? हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आपके इस डांस को देखकर। Thank you so much. Not my father, not my mother, not anyone. I am the first girl from my family who do dance. And everybody is like, आगे भी मिलेगा. And sure ऐसे ही सबको entertain करते रहेंगे. Thank you so much. आज हमारे बीच वीर शर्मा जी हैं। यहाँ 3III का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इन्होंने जो है मॉडल के रूप में मॉडलिंग की है स्टेज पे और इनको अवार्ड भी मिला है। और वीर जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप अवार्ड पाके? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जबकि मुझे कुछ नया कुछ मिलने का मौका मिला, कि आगे बढ़ने का मौका मिला यहाँ से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। न्यूज़ हंट बाय राज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। आपने स्टेज में कहा कि मैंने सब छोड़ दिया था जी, और हाँ। फिर दोबारा से मैंने लाइफ को शुरू किया है मैम की वजह से। तो क्या आपके अंदर वो क्या ऐसी बात आई कि आपको फिर स्टेज ज्वाइन करनी पड़ी और हुआ क्या था? क्या हुआ था ना कि 2019 में मैं मिस्टर गुजरात बना हुआ था। तो उस टाइम क्या था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तब मैंने मजबूरन छोड़ना पड़ा फैशन, जॉब करनी पड़ी। उसके लिए इंटरव्यू ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं कर पाया। पर फर्स्ट के मैडम आई एक हफ्ते पहले कि आप देखो, ट्राई करो, आप में है टैलेंट, आप जानते हो, आप अच्छे चलते हो, बहुत कुछ चीज़ें बताई। उन्हें मुझे किया कि आप जाओ आगे बढ़ोगे, आप देखो एक बार ट्राई तो करो। मैम मोना मैम करके गए, उन्होंने सपोर्ट किया, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा। ओके, कंग्रेचुलेसन। ऐसे आप आगे बढ़ें और आपको इस अवार्ड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ अभी तुषार जी हैं और बाहुबली ग्रुप के नाम से इन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस किया। 3III के लिए इन्होंने स्टेज प्रोग्राम किया और इन्होंने जो है अवार्ड को जीता है। कैसा महसूस कर रहे हैं तुषार जी? सर हम बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सब बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। 3III में इस ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर अवार्ड को जीता है। बहुत अच्छा हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है सर, बहुत। Here is a one program of 3III and that group is performing on the stage and winner up. And how do you feel here in India? I was so very wonderful, can get a new experience, perform in the new stage, and then I can meet with new people. I was so lovely, and then thank you so much for the boundless experience, boundless energy that I got. And which country you belong? Indonesia. Indonesia. Yeah, very good, excellent. I'm so happy. Very happy. Incredible. Excellent, Thank you so much. excellent. Congratulations again with your awards. Thank you, India. Thank you, I.
and I'm here. This time I'm a winner, and it's been a great journey. Performing, participating, and winning is the very important thing. When your talent has been recognized in front of legends जो आपको जज कर रहे हैं वहाँ पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा परफॉर्म करके. काफ़ी लोगों से मैं इंस्पायर हुई हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है आगे बढ़ने के लिए. लाइक देयर इज डॉक्टर चिदा जी, जिन्होंने ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल गर्ल्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोला है और काफ़ी सारी गर्ल्स पार्टिसिपेट करी है. बहुत अच्छा लगता है जब अपनी कम्युनिटी, स्पेशली द गर्ल्स कम्युनिटी, आगे बढ़ती है. आज हमारे बीच आभा जी हैं और बेसिकली हिमाचल शिमला से हैं, और इत्तेफाक की बात है कि हम भी हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं. बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रदेश से आके अपना मुकाम जो है वो हासिल करता है और दुनिया में अपना नाम रोशन करता है. उसमें आभा जी आज हमारे बीच में हैं. यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन 3III का चल रहा है, इंटरनेशनल इंडियन आइकॉन के लिए, जहाँ पर मैम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. अच्छी डांसर हैं, सिंगर हैं और बहुत मोटिवेटर हैं. उसके बाद मॉडल हैं. बहुत सी खूबियाँ हैं आभा जी के अंदर. तो आइए हम आभा जी से बात करेंगे कि उनको अवार्ड मिला है और कैसी आप महसूस कर रही हैं. शिमला से दिल्ली का सफ़र कैसा है मैम? एक तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप बाहर से आते हो, मेहनत करते हो, फिर आपकी ताकत को, जो आपकी ताकत है, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो स्टेज पे, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, सम्मानित किया जाता है आपके टैलेंट को. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं हिमाचल प्रदेश से, शिमला से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल इंडियन आइकन में सीनियर कैटेगरी में मॉडलिंग में विनर रह गई हूँ. एंड इट्स बिन एन ऑनर और काफ़ी अच्छा लगा मुझे. और यार दिस इज माई जर्नी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने हिमाचल प्रदेश को प्रेजेंट करते हुए, अपने इंडिया को प्रेजेंट करते हुए. अभी जब 25 दिसंबर को जब हम लोग शिकागो जाएंगे तो वहाँ मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी. ना हिमाचल, ना दिल्ली, ना कोई, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी. आई मेक श्योर कि वहाँ पे कोई विनर बनूँगी. बहुत अच्छी बात है और ये खुशखबरी है इंडिया के लिए, खासकर जब आप शिकागो में प्रेजेंट करेंगी. तो मैम जी आप वहाँ से उठ के यहाँ पहुँची हैं, तो जो रूरल एरिया में, हिमाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा रूरल एरिया है, जहाँ बच्चियाँ जो हैं इस तरह की सोच रखती हैं, प्लेटफार्म नहीं मिलता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती है? क्या इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी योगदान होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगी आप? एक्चुअली पार्टिसिपेशन जो लड़कियों का रहता है, स्पेशली फ्रॉम रूरल एरिया, बहुत कम रहता है, क्योंकि उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती है कि इस तरीके के पेजेंट्स भी हो रहे हैं या इस तरीके के कार्यक्रम भी हो रहा है. ये इसमें हमारे गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत लापरवाही है. बट गवर्नमेंट को ज़्यादातर जो ये प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लड़कियों के लिए रूरल एरिया में पहुँचाने चाहिए, ताकि उनके अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मॉडलिंग हो, चाहे वो मिमिक्री आर्टिंग हो, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिंग हो, कुछ भी हो, तो वो उनका टैलेंट बाहर आ सके और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. आज हम, कल कोई और, परसों कोई और. तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जितनी रूरल एरिया से बिलोंग करती है वो कांटेक्ट में रहे. अगर नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट शुड बी इन कांटेक्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ एरियाज, ताकि सारी लड़कियां जो भी टीवी पे हम लोगों को देखती है या किसी भी स्टार को देखती है या किसी भी परफॉर्मर को देखती है, तो वो भी उस जगह पे पहुंच पाएंगे. ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पर पहुँची. अगर यही प्लेटफार्म आपको हिमाचल में भी मिल सकता था, और क्या हिमाचल में ऐसे आपने परफॉर्मेंस किया है 1 to 1 यहाँ दिल्ली पहुँची या डायरेक्ट दिल्ली? नो, मैंने काफ़ी सारे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया है. मैंने मिस हिमाचल सेमीफाइनल से रह चुकी हूँ मैं, एंड उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई. थैंक यू सो मच सर. एंड मैं मिस सोलन फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी हूँ. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमारे हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें होती हैं, लाइक कभी कभार हम लोगों तक भी नहीं पहुंच पाता है, जो अर्बन एरियाज़ में भी रहते हैं. रूरल एरिया तक की तो काफ़ी दूर की बात हो जाती है. बट मैं थैंकफुल रहना चाहती हूँ हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे जो कल्चर, खासकर आपने अपनी मम्मी का जिक्र किया कि हमारे पिछले खानदान में अब तक कोई इस तरह के स्टेज में नहीं गया और आपके अंदर नेचुरली टैलेंट है. मम्मी ने आपको बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है. इसके लिए पेरेंट्स का आप बहुत आभार प्रकट करेंगी सदैव ही, क्योंकि उन माँ बाप के लिए भी ये मैसेज है जो बच्चियों को आगे आने नहीं देते हैं. तो आप क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप एक लेवल तक आ सकते हो, उसके बाद आप नहीं आ सकते हो. क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट, नॉट पेरेंट्स नहीं होते, दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे आर लाइक गार्जियंस, दे आर लाइक दे गाइड यू फॉर
योर सक्सेस, वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आपको अपने मुकाम को हासिल करना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोई भी आप कदम उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उठाते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। जो भी वो आपको चीज़ें बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। तो आई एम श्योर, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने पेरेंट्स की सुने और अपने पेरेंट्स का कहा माने, और जो वो कहते हैं आपको जहाँ भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं आप करें। थैंक यू सो मच। आप बच्चियों के लिए या आम जो लड़कियां हैं पूरे हिंदुस्तान की, उनके लिए एक मैसेज दीजिए। या सो गर्ल्स, जस्ट गेट अप एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट बाय योर हार्ट। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुल हो, अपनी तरीके से हो, और आपका तरीका मेक श्योर बहुत अच्छा हो। और श्योर अपने पेरेंट्स से भी गाइडेंस लीजिए, चाहे वो मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल पर्पस से हो। आप बस आगे बढ़ें और अपने देश का नाम और अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अवार्ड मिला और एडवांस में हम आपको बधाई दे रहे हैं कि शिकागो से भी आप जीत के आए। थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच खुशी जी हैं। 3III का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है जिसमें इंटरनेशनल इंडियन आइकॉन, ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। बहुत से बच्चों को ये प्लेटफार्म नहीं मिलता है, लेकिन खुशी उसमें खुश नसीब है कि उनको ये प्लेटफार्म मिला। और इन्होंने फर्स्ट रनर अप रही हैं मॉडल में, और सेकंड रनर अप रही थी हिमाचल से आबाजी। तो खुशी जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपको ये अवार्ड मिला है और आप जो हैं शिकागो के लिए भी जा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। इतना, पहली बात तो इतना बड़े लेवल पे आना ही बहुत बड़ी बात है, और उस पर जीत हासिल करना और भी अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे को सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं इसमें सिलेक्ट हुई, विनर हुई, बहुत अच्छी बात है। तो आपको अवार्ड मिला है, तो जो और बच्चियां हैं जो आपकी तरह आगे आना चाहती हैं इस तरह से, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बस इतना मैसेज देना चाहूँगी, अपने पे हौसला रखिए, विश्वास रखिए अपने पेरेंट्स पे, और उनको इंस्पायर होइए किसी और से। लाइक कोई और भी मॉडल्स होती है, उनसे इंस्पायर होइए। फिर ऐसे सिर्फ हम लोग नहीं, और आप लोग भी आ सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो इंस्पायर हुई है। तो इसमें आपके मम्मी पापा में दोनों का सहयोग रहा है या पापा का ज़्यादा रहा है? दोनों का रहा है। दोनों ने आपको किया है, और स्टडी भी आप साथ साथ में कर रही होंगी। इन विच क्लास डू स्टडी? 9th। वेरी गुड, कंग्रेचुलेसन शिकागो के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ खुशबू के पापा भी जुड़ चुके हैं। तो सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपकी बच्ची जो है 9th क्लास में पढ़ती है और इस तरह से उन्होंने अवार्ड ले लिया, यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफार्म मिलता है बच्चियों को, कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो मैं 3II को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा कि इस टाइप का प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को दे रहे हैं, और उनके अंदर का जो टैलेंट जो है वो बाहर आ रहा है। उसके लिए आई सैल्यूट टू द 3II टीम। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने बच्ची को प्रोत्साहन किया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, और साथ में अभी मैं कह रहा हूँ कि बेटी को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ, यस, थैंक यू। तो ये नारा जो है मोदी जी तक पहुँचेगा ज़रूर, और वैसे भी वो बच्चियों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप अपनी जगह ले सकते हैं। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। बस हो गए थे। अर्पिता बनर्जी एंड अनु सक्सेना। अर्पिता बनर्जी एंड अनु सक्सेना। अर्पिता साथ रहने उन्होंने बताया कि अगर इंसान के अंदर ना अगर हिम्मत है, अगर जज्बा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी मुश्किलें उसे रोक नहीं सकती है। अनुज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, और
संगीत की दुनिया में अपना कदम रखना है और अमृत जी इसमें प्रॉपर योजना भी हासिल की है। अर्पिता बहुत खूबसूरत गाती है, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच आप दोनों को। और अनुज मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक लाइन सुना दो, जस्ट वन लाइन। कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल कुछ तेरा ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ। जी आप विनर आ रहे हैं हमारे, और हमारी धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं और सारे पार्टिसिपेंट का ध्यान इसी ओर है। जीआई के मंच पर जजेस का भरपूर प्यार निहाल को मिला है और निहाल बहुत ही उम्दा गाते हैं। थैंक यू सो मच निहाल। और निहाल हमारी इस कैटेगरी के विनर हैं और निहाल को हम ऐसे अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मुराद मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। महीना क्रिएट हुआ है और हमारे जजेस इस समय स्टेज पर हैं और हम अनुरोध करना चाहेंगे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज वो एक एक कर वो जो पार्टिसिपेंट्स या इवन आप वो पार्टिसिपेंट नहीं रहे हैं, वो विनर बन गए हैं, तो जिनको अवार्ड मिला है वो सारे विनर्स प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अब सभी लोग एक लाइन में एक स्वर में कहिए, सेव काइट्स, सेव kites, save kites. So this is how, big round of applause, Dr. Chida, Dr. Udayanarayan, Mr. Mohanty, and Mr. Sri Bajpayee, Mr. Varis Padhan. So everybody is all around here. Mr. Siddharth, you are the wonderful host. You have done a very fantastic job today on this month. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I am privileged to be here. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Please have the seat. Ajit, photographer, please take one picture.
Okay, everyone, look forward. The 3i rocks. The 3i rocks. Now I am in. फ्लैग गिराना Okay, one picture. बढ़ते जा रहे हैं यार सर आप ले लेना सर आप बात समझे ना एक सेकंड होल्ड ऑन टेक वन मोर हाँ हो गया We will say thank you to you और इसके अलावा ATF वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पाए। हमारे कैटरिंग पार्टनर आपका भी बहुत बहुत NCUI कैंटीन के लोग जिन्होंने हमें समय पर खाना पीना खिलाया, हमें चाय दी, थैंक यू सो मच। और वो बहुत हम सब का बहुत बहुत ललित जी थैंक यू सो मच। ललित जी थैंक यू सो मच इवन फॉर मोटिवेटिंग मी बिकॉज यू केम एंड यू मोटिवेटेड मी टू डू दिस शो। थैंक यू सो मच ललित जी, यू आर वंडरफुल। मोना जी थैंक यू सो मच यार ऑन द स्टेज। नरेश जी प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है, ही इज द पर्सन जिन्होंने सारी चीजें बिना रुके बिना थके दोस्त और नरेश जी ने हमें पहले बना दिया था। नरेश जी ने इंश्योर किया है कि किसी का भी फोटोग्राफ छोड़ने ना पाए, तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है रुके बिना थके रोल पहले नहीं सर नहीं जो भी आप लाइव देख पाए हैं इन सब चीजों को हम देख नहीं पाते सर, यहाँ से दिखाई भी नहीं देते गौरव जी, सिर्फ लाइव दिखाई देते। गौरव जी आप कहाँ पे हैं, प्लीज आइए और हमारा गौरव बढ़ाइए। गौरव जी एक्सीलेंट सर, यू आर अमेजिंग। गौरव जी दोस्तों ये सारी चीजें जो लाइव स्ट्रीमिंग डिफरेंट ग्लोबल हमारा इवेंट हुआ है। जोड़ हमेशा चार आज हमारे बीच अर्पिता बनर्जी जी हैं, कोलकाता से हैं बेसिकली, और यहाँ 3III का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म था जहाँ पर बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है। तो आप यहाँ पर सिंगिंग में रनर अप रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है, आपको अवार्ड मिला, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसको जीत पाऊँगी ऐसे, एंड इसके बाद शिकागो का परफॉर्मेंस भी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन एज वेल। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर विनिंग दैट वन टू। टुडे आई एम द फर्स्ट रनर अप, सो या दिस मेडल means a lot to me. So yeah, I'm looking forward for my next performance, and of course I'm going to work more hard than today and than yesterday. So yeah, thank you. तो आप बेसिकली कलकत्ता से आती हैं, तो वहाँ तो वैसे भी एक हब है सिंगिंग का, डांसिंग का, वहाँ से बहुत से कलाकार निकले हैं, चाहे वो नेता रहे हों, अभिनेता रहे हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, और फिल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार, अशोक कुमार, बहुत से सिंगर और जो प्ले करते हैं। तो आप सिंगिंग के अलावा और भी आपका शौक है? हाँ, मैं सिंगिंग के अलावा मुझे डांसिंग का शौक़ है, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है, और मैं शायद एक्टिंग में भी कोशिश करूँगी। तो या मुझे डांसिंग आता नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ घर पे दरवाज़ा बंद करके। पर या आई एम रियली पैशनेट अबाउट एक्टिंग एज वेल, एंड आई ओवरऑल आई लव आर्ट, एंड आई लव ड्राइंग्स, आई लव ड्राइंग, एंड आई लव ड्राइंग पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप्स।
एक बार जब स्टेज में जाने का मौका मिलता है तो जो इंसान है उसका जो एक हेजिटेशन होती है वो खुल जाती है, उसके बाद वो खुलेआम परफॉर्म करता है। तो आपने अब तक कितने परफॉर्म किए? क्या ये पहला परफॉर्मेंस था या इससे पहले भी किया? नहीं, मेरा ये पहला परफॉर्मेंस नहीं था। इससे पहले मैं एक बहुत बड़ी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और उधर मैं पार्टिसिपेंट रह चुकी हूँ। और उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियो एल्बम है बंगाली में, जो कि 2022 में रिलीज़ हुआ था। और इसके अलावा भी मैं बहुत रीजनल चैनल्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मैं गाना गा चुकी हूँ एज जस्ट अ परफॉर्मर एंड ऑल्सो आई डू अ लॉट ऑफ स्टेज शोज एंड यस। तो एक किस्म से आप पहले एक आइकॉन हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। तो जाते जाते अपने दर्शकों के लिए गाना आप हिंदी में सुना दें ताकि जो है लोग समझ सकें कि आपने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूज किए हैं। एक्सीलेंट, बहुत बहुत बधाई आपको और हम कंग्रेचुलेशन करते हैं कि आप शिकागो के लिए जो है प्लेटफार्म तैयार है। तो शिकागो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विक्ट्री साइन रेडी, सेट, चीज। अब यार मुक्का है हमारा ये कौन सा? आज हमारे बीच मिस यूनिवर्स एशिया साथ में है, बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और 3RRI यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफार्म बच्चों को दे रहा है, उसमें यहाँ पर शामिल हुई। तो मैम जी कैसे लगता है आपको कि जब हम बड़े शहरों में इस तरह के प्लेटफार्म देते हैं तो क्या हमें रूरल एरिया में भी जो बच्चियाँ जो हैं सिर्फ स्वप्न ही लेती हैं कि हम भी ऐसी स्टेज हमें मिले, हम आगे बढ़ें, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सोचती हैं और उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि ये इस तरह की कंपटीशन जो है, ये जैसे 3RRI है, वो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ग्लोबली ओपन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े शहरों में है, और आजकल छोटे छोटे शहरों में भी मोबाइल यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो कंपटीशन थी, ये मोबाइल के थ्रू भी वो ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्म था जिसमें ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं, और मैंने अपना भी नंबर शेयर किया था। तो वो अगर किसी को ऑनलाइन लॉगिन करना नहीं आता है तो वो कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं, और फिर हम उनको गाइड कर सकते हैं कि हाउ टू मेक द पार्ट। अगर फैशन में आना है तो कैसे ग्रूम करवा सकते हैं, डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप किस तरह से सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कैसे है, जैसे चार है, तो अगर कोई भी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी बच्चा कुछ करना चाहता है तो कनेक्ट करें। एंड इवन आई शेयर माई नंबर थ्रू के थ्रू मैं अपना नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप में आर्ट है, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता, तो आप मत सोचिए कि आप कौन से कोने में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ किस तरह से पहुँच सकते हो। आप चाहते हो आप वहाँ पहुँच सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो जो बच्चे यहाँ पर आज आए हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की, सबको अवार्ड मिले। तो अभी इसके बाद जो शिकागो की नेक्स्ट प्लान चल रही है, तो शिकागो में जब ये काम होगा तो और भव्य होगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आप, बड़ी खुशी की बात है। उसके लिए जो ये सारे बच्चे जो यहाँ पर अवार्ड लिया उन्होंने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, या कुछ नए बच्चों को भी शामिल करेंगे आप? इसमें यहाँ पे जो जीते हैं वो शिकागो जाएंगे। शिकागो में किसी इंटरनेशनल इंडियन आइकॉन का 3RRI का फिनाले होगा, जिसमें डिफरेंट कंट्री से सभी बच्चे जो जीते हुए हैं और उनमें से फिनाले के आर्टिस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे। उनको बहुत सारा बड़ा आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि और भी बच्चे एज ए चैलेंजर्स जा पाएंगे। तो और इस तरह से कंपटीशन हर साल होती है। शरीन कालिया जी जो है ये कंपटीशन करते हैं और हम सब उनके साथ फैमिली की तरह जुड़े हैं। तो आप भी जुड़े, और ये 6th सीज़न है, आगे भी सीज़न आगे रहेंगे। तो आप कोई भी क्वेरी है, कनेक्ट करिए और अपनी आर्ट को दबा के मत रखिए। हमारे देश ने अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, और अभी मोदी जी का जो सपना है 100वां अमृत
महोत्सव काल बनाएंगे, तो क्या चाहते हैं तो उस समय जो आज की स्थिति है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ आज भी मर्डर हो रहे हैं, क्या उस टाइम भारत मुक्त हो जाएगा इन चीज़ों से? ना रेप होंगे, ना बच्चियों के साथ छेड़खानी होगी, ना हत्या होगी। जैसे अभी दिल्ली में एक कांड हुआ है जिसमें एक बच्ची के 25 से 35 टुकड़े कर दिए गए। तो क्या कहना चाहेंगी आपकी हमारे देश में जो कानून है, कानून व्यवस्था है, क्यों नहीं आरोपियों को सख्त कार्रवाई की जा रही है उनके ऊपर? क्यों नहीं उनको सख्त सज़ाएं दी जा रही हैं? जो बहुत से पहले बहुत से कांड होते रहे हैं, फिर निरंतर हो रहे हैं, इनको रोकथाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी सरकार के लिए, और क्या करने का आपका भी उचित है? मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने 2019 में मिस यूनिवर्स एशिया जीता, तब यही क्वेश्चन, इसी रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आया था। आप जानते होंगे कि कंपटीशन में सिर्फ सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, मेकअप के बाद सब सुंदर लगते हैं। जी। तो ब्यूटी के साथ ब्रेन होना भी ज़रूरी है, और हम क्वेश्चन का आंसर तो दे देते हैं नॉलेज के साथ, पर अब जब आंसर वो दिल से देते हैं तब जाके वो लोगों तक छूता है। मुझे उस टाइम पे इसी क्वेश्चन का, इसी तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि आप अगर नरेंद्र मोदी जी PM से मिलते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस या क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल वो बहुत बड़े लेवल पे है, काफ़ी गुणी इंसान है, काफ़ी नॉलेजेबल है, मैं उनको एडवाइस नहीं दे सकती, पर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी। शायद वो कहीं है, मुझे सुन रहे हैं, तो बिल्कुल वही मैसेज जो मैंने 2019 में दिया था आज भी देना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्पिरिचुअलिज्म और सेल्फ डिफेंस के क्लासेस शुरू किए जाए। हर एक स्कूल में हर एक लड़की और हर एक लड़का सब सीखे, क्योंकि जहाँ पे भी एक लड़का बड़ा होकर ये सोचेगा कि मुझे इस लड़की को तंग करना है, हैरेस करना है, इसको मिसयूज़ करना है, इसका रेप करना है या कुछ भी गलत सोच आती है, तो तब उसको ये अंदाज़ा आएगा कि ये लड़का या लड़की हम जन्म देने के बाद महसूस करते हैं, तब तक हम सिर्फ एक सोल है। और ये सोच उसमें तभी आएगी जब वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेगा स्टैंडर्ड फर्स्ट से। और आप सोचो, जब हम स्पोर्ट्स में स्टैंडर्ड फर्स्ट से सीखते हैं, 12th तक हम कितने गुणी हो जाते हैं। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज फर्स्ट स्टैंडर्ड से होगा, 12th तक कितना फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी ऐसा सोल है जो स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो तब जाके सेल्फ डिफेंस काम आएगा। तो ये दोनों चीज़ें एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़रूरी है। 2019 में भी मैंने यही आंसर दिया था, और आज 2020 में भी, 22 में भी मैं यही बोल रही हूँ कि दिल्ली में जो हुआ, ये एक अब उसकी माँ को ही आप पूछ सकते हैं कि एक माँ को क्या फील हुआ होगा। और प्लीज़ इसके लिए कुछ करिए। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ सपोर्ट कर सकती है, एंड सेल्फ डिफेंस, और अपनी कानूनी व्यवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग करिए। मैडम जी, अगर कि ये किसी दोनों में हिम्मत ना रहे। दो चीज़ें आपने उस टाइम भी कही थी, आज भी आप इस माध्यम से कह रही हैं, क्योंकि मोदी जी डिजिटल इंडिया के बारे में सोचते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम तो ये कहते हैं कि बेटी को और आगे बढ़ाओ। लेकिन उसके बावजूद जो निर्भया कांड था, वहाँ से हमें सबक लेना चाहिए था, और जो सरकारें हैं उनको भी सबक लेना चाहिए था कि हमारी बच्चियों को कोई आंख उठा के ना देखे। लेकिन उसके बाद निरंतर अगर आप आंकड़े उठाएं तो हर साल बच्चियों के साथ लाखों में मर्डर, रेप, हत्या होती है। तो वो आज तक भी जो है वो सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। जबकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सख्त कानून है, वहाँ पर अमित शाह जी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कांड हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैडम, बताएं आप ये। इन सब के लिए मैं बता रही हूँ कि इन सब के लिए मानसिकता जिम्मेदार है, कोई एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है। कोई कौमी प्रॉब्लम होती है, हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है तो हम किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। पर ये जो प्रॉब्लम है जिसमें रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, ये जो होता है, इसमें एक मानसिक रोगी ऐसे काम करते हैं। 2-2 साल के बच्चे पे, 6-6 महीने की बच्चियों पे रेप होता है। ये सिर्फ कौन कर सकता है? एक मानसिक रोगी ही कर सकता है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर इंसान जिम्मेदार नहीं है, कोई पर्टिकुलर पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मुझे लगता है इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है, और इसमें सब मदर्स को भी बहुत शार्प रहना पड़ेगा। अपने बच्चियों को सिखाएं, किसी पे भरोसा ना करें, अकेले कहीं ना जाए, और
फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरह से सिखाते हैं बेटियों को किसी की गोद में ना बैठने दें, छोटी छोटी चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो ऑल मदर्स शुड बी वेरी प्रोटेक्टेड फॉर देयर डॉटर्स ऑल्सो। और प्लीज़ आप हो सके तो मेरा मैसेज शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचाइएगा। हो सकेगा तो मैं उनको खुद मिलना चाहूँगी और इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी। हर बेटी को एक सेल्फ डिफेंस बनाए, वो अपनी रक्षा कर सके। और हर बेटी को ज़िंदगी सबको एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलने वाली। तो हर बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उसको फिर आगे जाकर ऐसी कभी कोई तकलीफ झेलनी ना पड़े। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह का मैसेज दिया है आम जनता के लिए। हम ये चाहेंगे कि आपका मैसेज सब तक पहुँचे और जो हमारी बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। यही मैसेज जो मैं यही कहना चाहती हूँ, हो सके तो मुझे ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि ये मैसेज थ्रू जा रहा है पर कभी उनको डायरेक्टली मिल नहीं पाऊँगी। एक दिन मैं ज़रूर उनसे मिलूँगी और ये जो मेरा मैसेज है उसको मैं सिर्फ बोल के नहीं कहना चाहती, इसको मैं अमल में लाना चाहती हूँ। जब तक बातें होती रहेगी कुछ नहीं होगा, जब अमल होगा तभी उसका एक्शन होगा, तभी रिएक्शन होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आज हमारे बीच डॉक्टर परीन सुमानी जी हैं और यहाँ पर 3RRI के लिए यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन हुआ जिसमें मैम जी हाजिर हुई। मैम जी मिस वर्ल्ड रही हैं 2022 और आज हमारे बीच में हैं। मैम जी यहाँ पर आई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी का नारा है, लेकिन मैम जी बच्चियों के साथ निरंतर रेप हो रहे हैं। अभी दिल्ली में आपने एक कांड सुना होगा जिसमें उसने उसके 32 टुकड़े किए हैं। तो मैम जी क्या आप सरकार के लिए कहना चाहेंगी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो क्यों नहीं सुरक्षित हैं? और निर्भया कांड जो दिल्ली का बहुत बड़ा कांड था उसके बावजूद भी अभी तक रेप, मर्डर, हत्या बच्चियों के साथ नहीं रुक रही है। तो आप इतनी बड़ी आइकॉन हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं 2022, बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। तो मैम जी हमें किस तरह से अपनी बच्चियों को इंडिया में खासकर सुरक्षित रखना है, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सबको आपका मेरा प्रणाम करूँगी। माय नेम इज़ डॉक्टर परीन सुमानी। आई एम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम लंदन एंड आई हैव बीन वर्किंग इन इंडिया एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। फॉर मी टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, अपनी बच्ची को कैसे अपने को बचाना है, पहले तो मैं एक बात बोलूँगी कि हम सबको सुरक्षित रहना है सोशल मीडिया पर। इस सोशल मीडिया ये चीज़ वैसी है कि वो चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, बट हमको वही वी हैव टू यूटिलाइज इन सच अ वे कि इन अ गुड वे। To look after the girls is not just in the hands of parents, it's in the hands of individuals. So हम सोसाइटी के सराउंडिंग्स में हैं, हम सोसाइटी के साथ में रहते हैं, तो हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, बट हम सब मिलकर, स्पेशली not just a female, all the men around the world and all the females around the world, when we work together and when we support our country, our brothers and sisters, not just like you mentioned about the Beti Padhao, Beti Bachao, you're talking about just the girls, but there are problems happening with the boys as well. So I would say to you, we have to look after ourselves only by trusting, believing in ourselves and looking after each other, and never have a bridges. Forget about the colors, prides, religion. Be together and help the society. तो मैम जी आज यहाँ पर आप अवार्ड फंक्शन में पहुँची, बच्चों को बहुत से अवार्ड दिए गए। जो बच्चियाँ रूरल एरिया में हैं, जो स्वप्न देखती हैं इस तरह के कि हमें भी इस तरह का प्लेटफार्म मिलना चाहिए, हम बड़े बड़े शहरों में ये प्लेटफार्म जो है प्रोवाइड कराते हैं, हमें रूरल एरिया में भी ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। तो क्या वैसे तो जो 3RRI है उड़ीसा में प्रोग्राम किया, अच्छा है, अच्छी बात है। इसी तरह से सभी शहरों में आप क्या ये इस तरह के प्रोग्राम करते हैं? I would only say to you कि देखो this 3RRI people have invited me today as a guest of honor और हमने सबको अवार्ड दिया, सब बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया। Yes, you are right. It's not just going to happen only in Delhi or Odisha, but we should do it more in different parts of the world, and we should recognize individuals as the person has got the ability to inspire others. So I think by bringing everybody together, having everyone on the platform like this will help others to motivate as well.
मैम जी, जो बच्चियां हैं हिंदुस्तान के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं ताकि वो सेल्फ डिफेंस में या इस स्पिरिचुअल पावर के लिए अग्रसर हों और अपनी डिफेंस से अपनी रक्षा खुद कर सकें? My message to all the beautiful girls around the world, remember, in this pandemic, the world was upside down. You are the future of the country. You know what you want to do for our country. आप बच्चियाँ हो, आप ब्यूटीफुल गर्ल्स हो, आपको हमारे ये कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। ये कोविड में हम सब साथ में रहना है और साथ में मिलकर हम काम करते थे, और फिर भी क्या हो रहा था, फिर भी कोविड किसी को छोड़ा नहीं। वो गरीब के पास भी गया और अमीर के पास भी गया, वो लड़के के पास भी गया, लड़के के पास भी गया। So what I'm trying to explain, that in this pandemic the world is upside down. We want to bring it together. We want to be part of the wider solution, not the problem. But how can we do that? Let me give you 3 pieces of advice. Number 1, to the beautiful girls around the world, believe in yourself. When you believe in yourself, the world will believe you. Number 2, be honest. Don't cheat anyone. Be the part of the wider society, not the problem. And number 3, build the bridges between the societies, around the families, around the people around you, and be the part in a way that you are building the bridges not just in India, not in Africa, not in London, not in US, around the whole globe. And I will only say to you, by working together, we can make a positive global change. Right now, I have been appointed as the director of London Organization of Skill Development. I was speaking to a couple of groups of people today कि छोटे-छोटे बच्चे जो स्ट्रीट के बच्चे आए थे. So many the children have got amazing talent. I don't know how to explain it, but 3III have done amazing work, and they are working together to identify the children's need. So I was being asked by one of the group of people called in a group called Gymnasium. So they came up to me and said, "Ma'am, we would like your support. We would like you to help us." So I said, "What help would you be? What are you looking from me?" They said, "हमारे बच्चे हैं, सब स्ट्रीट के बच्चे हैं, आप उनके लिए एजुकेशन के लिए क्या कर सकते?" तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हो? तो वो बोले हाँ। तो ओके, मैं आपको मेरा करिकुलम दूंगी एज ए लंडन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट. आई कैन गिव यू द करिकुलम. You do the curriculum according to the courses which we are running in London, and then once they have passed their exams, once they have completed the course, I can give them the certificate online for them, which I'm happy to do. Or when I'm already in India, anywhere in India, I'm happy to come and give my free lectures to them, and I can help them to inspire in the education, because I work in 3 areas. Number 1, women empowerment, education, and a youth development. So 3 things are combined with this gymnasium group, and I'm always there to support. So my message to the whole world, connect with Dr. Parin Somani, Dr. Parin Somani on Instagram, Facebook, Twitter, wherever you feel comfortable. I am there for you guys. I'm always there to support you, and never leave your hope. Be strong and help the world. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत अच्छा मैसेज आपने आम जनता के लिए दिया है, बच्चियों के लिए दिया है. अब सभी को अपने तरीके से, किस तरह से मैडम ने बताया, इस तरह से चलें ताकि अपने आप को सेफ रख सकें. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.